हाय गाइस, स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपने अक्सर अगर देखा होगा, जब भी हम कोई फ़ाइल चूज़ करने के लिए कोई बटन बनाते हैं, आपने देखा होगा इनपुट टाइप में आपके इनपुट टाइप टेक्स्ट भी होता है, फ़ाइल भी होता है, ठीक है, सबमिट भी होता है, बहुत तरह के इनपुट टाइप हमारे होते हैं। यदि आप एक प्रोग्रामर हैं या फिर प्रोग्रामिंग में बिगिनिंग में आप हैं, स्टार्टिंग आप कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की, तो आपने इनपुट टाइप का HTML का आपने टैग तो पढ़ा ही होगा, और जो इनपुट टाइप होता है वो बहुत तरह का होता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं इनपुट टाइप फाइल के बारे में करने वाले हैं। आपने अक्सर अगर देखा हो, जब हम इनपुट टाइप फाइल करते हैं तो इस तरह का एक चूज़ फाइल के तरह का हमारे पास में इस तरह का बटन हमें मिलता है। बट हमें ऐसा बटन नहीं, एक ब्यूटीफुल बटन, एक खूबसूरत बटन बनाना है। इसको कैसे बनाएंगे वो आज इस वीडियो का हमारा मोटिव है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। एक खूबसूरत बटन हम आज बनाना सीखने वाले हैं चूज़ फाइल के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद नहीं आता तो बेशक डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने पीसी की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल रखी हुई है। देखिए, मैंने ऑलरेडी फ़ाइल को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये फ़ाइल ओपन है और इस फाइल से मैंने अभी सभी कोड को यहाँ से रिमूव कर दिया है। बट जो कोड मैंने इसमें पहले से लिखा हुआ था उसका रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, इस तरह का हमें बटन क्रिएट करना है। नॉर्मली यदि हम चूज़ फाइल का कोई बटन बनाते हैं इनपुट टाइप में, यदि फाइल हम चूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कैसा बटन आता है वो आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद इस तरह का बटन हम उसको कैसे बनाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, और आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यदि आप स्किप करोगे तो कुछ ना कुछ आप मिस कर जाओगे। तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अभी कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ से सब कुछ गायब हो चुका, क्योंकि मैंने यहाँ से कोड ऑलरेडी रिमूव कर दिया है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम एक सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल चूज़ करने का हमारे पास बटन में मिलता है, पहले उसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इनपुट का टैग और टाइप में यहाँ पे लिखता हूँ फाइल, और इसको एक ID प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए ID मैं यहाँ पे लिखता हूँ चूज़ फाइल, ओके, ये आ गया। अब इसको सेव कर ले, रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का बटन हमें बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिलता है ना। अब देखिए, इसको हमें कैसे मॉडिफाई करना है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। चलिए, अब देखिए यहाँ पे हमने अभी ये आईडी इसको दी है, तो इस आईडी की मदद से हम इसकी पहले CSS लिख लेते हैं। उसके लिए देखिए मैं यहाँ इसी फाइल में इसकी CSS लिखूँगा। आप चाहे तो दूसरी आप फाइल बनाकर वहाँ पर CSS लिख सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे मैं इसकी CSS लिख लेता हूँ। तो देखिए, बॉर्डर में नन कर लेता हूँ, और इसी तरह से आउटलाइन भी नन कर लेता हूँ, क्योंकि यदि मैं आउटलाइन और बॉर्डर लगाऊंगा तो कुछ खास नहीं लगेगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैं इसको कुछ शैडो भी दे लेता हूँ। जैसे शैडो मान लीजिए मैं इसको देता हूँ, मैं यहाँ पे 2 पिक्सल, 5 पिक्सल और 2 पिक्सल इस तरह करके यहाँ पे इसको शैडो दे देता हूँ। चलिए, अब इसका रिजल्ट देखते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको क्लास बना दी, ये मेरी आईडी है। तो इसको सेव करके पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए, अब आप देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारे पास में बैकग्राउंड तो आ गई है। अब इसको मैं थोड़ी इसकी रेडियस और चेंज कर देता हूँ। इसकी रेडियस मैंने नहीं की है, तो यहाँ पे मैं देता हूँ बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस में 50 पिक्सल दे देता हूँ। ओके, सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे, देखिए ये आपके सामने इस तरह का बटन अभी क्रिएट हो गया है। अब देखिए, बटन तो क्रिएट हो गया है। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। अब देखिए, इसको मैंने यहाँ पे शैडो दी है, बट शैडो यहाँ पे अभी नहीं है, बॉक्स शैडो, सॉरी। यहाँ पे आप लिखेंगे बॉक्स शैडो और सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप बॉक्स शैडो देखेंगे। इस तरह की आपको शैडो देखने को मिल जाएगी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखिए इतना काम हमने यहाँ आईडी की मदद से कर लिया है। इसको थोड़ा हमने मॉडिफाई कर लिया है। अब इसको और मॉडिफाई करने के लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ से हम एक वेब टूल किट का यूज़ करेंगे। वेब टूल किट का यूज़ करने के लिए हमें 2 ये कोलन लगाने होते हैं, उसके बाद ये डैश का हमें आइकन लगाना होता है, उसके बाद फाइल अपलोड बटन, ठीक है। ये वाली आपको वेब किट यूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए वेब किट यूज़ करने के लिए
अभी जो टारगेट पर है, ये टारगेट पर है ये वाला बटन, तो हमें अब इसकी CSS करनी है। अब ये हम इसको टारगेट कर रहे हैं वेबकिट में, जो हम ये चूज़ कर रहे हैं फाइल अपलोड बटन, तो हम इसको टारगेट कर रहे हैं, तो अब इसके ऊपर हमें CSS लिखनी है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर, तो इसका मैं नन कर लेता हूँ, ठीक है। और इसकी जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर आपको यहाँ पे कोई भी कलर आपको जो भी सही लगे आपको वो कलर यहाँ पे दे देना है, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ से थोड़ा और इसका कलर को चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने ये कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर मैं इसको सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश करता हूँ। देखिए रिफ्रेश जैसे ही मैंने पेज को किया तो आप यहाँ पे देखेंगे ये कलर यहाँ पे आ गया है। अभी मैं इसकी रेडियस और चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने किया रेडियस, तो मैं इसको भी 50 पिक्सल के लिए ये कर देता हूँ, ठीक है। और जो इसकी हाइट है, देखिए अभी आप देख रहे हैं जो इसकी हाइट है ये कम है, तो इस हाइट को मान लीजिए मैं 40 पिक्सल कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये आ गया। और अब यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, ठीक है। सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करें, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये देखिए ये हो गया। अब इसका जो कलर है ये अभी कलर सूट नहीं कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका जो कलर है इसको चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कलर कर लेता हूँ वाइट, ओके। और फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, इसको मैं कर लेता हूँ बोल्ड, ओके। ये हो गया। सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करें, तो देखिए ये हो गया। फॉन्ट वेट शायद कुछ सूट नहीं कर रहा, तो इसको मैं हटा लेता हूँ। सेव करके पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये हो गया। अब इसकी विड्थ को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बटन छोटा लग रहा है, तो इसको एक काम करते हैं, इसकी तो जो विड्थ है इसको हम कर लेते हैं 100 पिक्सल, और इसको सेव करके पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये हो गया। अभी देखिए यहाँ पे शैडो है, लेकिन यहाँ पे शैडो नहीं है। आप यहाँ पे बॉर्डर देना चाहें तो बॉर्डर दे सकते हैं। देखिए एक बार मैं बॉर्डर आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बॉर्डर यहाँ पे लगाया है, तो मैं यदि यहाँ पे मान लीजिए 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, जो भी कलर आपको लगाना हो बॉर्डर का लगा सकते हैं, बट कुछ खास नहीं लगेगा। देखिए बॉर्डर कुछ खास नहीं लग रहा है। यहाँ से मैं हटा लेता हूँ इसको। ये देखिए अभी मैं यहाँ पे नन कर लेता हूँ। और यदि मैं यहाँ पे बॉर्डर लगाऊँ, यहाँ पे मैंने बॉर्डर को नन किया हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं बॉर्डर लगा सकता हूँ। और बॉर्डर, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और सेव करके पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर कुछ इस तरह का आ जाएगा। यदि आप ऐसा बॉर्डर चाहते हो तो कर सकते हैं, बट मैं नहीं चाहता, तो मैं यहाँ पे नन ही कर लेता हूँ। 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। बॉर्डर की जो CSS थी वो गलत लिखी गई थी, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से होगा ना, तो बट मैं नहीं चाहता, तो मैं यहाँ पे इसको नन कर लेता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पे शैडो जाता हूँ, यहाँ पे शैडो आनी चाहिए, तो उसको शैडो के लिए मैं यहाँ पे एक काम करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉक्स शैडो, ठीक है। बॉक्स शैडो में यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 पिक्सल, और यहाँ पे 5 पिक्सल, और उसके बाद 2 पिक्सल। और जिस भी कलर की आपको शैडो चाहिए, यदि आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई कलर चूज़ नहीं करेंगे तो ब्लैक कलर आएगा। अगर चूज़ कर देंगे तो जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे ब्लैक लेना है, तो मैं यहाँ पे ब्लैक लिख सकता हूँ। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये देखिए यहाँ पे आप शैडो देख रहे हैं, शैडो यहाँ पे आई है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 कर देता हूँ, या फिर 1 है ना, इसको 1 रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए ये आ गया। अब देखिए मेरी शैडो ठीक लग रही है, बट ये ब्लैक कलर की शैडो कुछ खास नहीं लग रही। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ से इसको ब्लैक की जगह में यहाँ पे ग्रे कर लेता हूँ। सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे। देखिए अब आप देख सकते हैं ये शैडो ग्रे कलर की आ रही है, तो कुछ खास लग रही है। अब अगर आपको इसकी जो साइज है शैडो का ये कम करना है, तो आप यहाँ से 4 की जगह यहाँ पे 2 कर दें, तो 2 करेंगे तो देखिए अब ये कुछ इस तरह की हो जाएगी। आपको यहाँ पे 0 करना चाहें तो यहाँ पे 0 कर सकते हैं, ठीक है। शैडो के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले से ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। यदि आपको ट्यूटोरियल देखना है तो आप प्ले लिस्ट को ओपन कर सकते हैं। CSS की पूरी प्ले लिस्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। देखिए ये हमारा अभी जो कस्टम बटन है वो क्रिएट हो चुका है, रेडी हमारा बटन बिल्कुल है। अब देखिए आपको यदि कुछ और भी इसमें चेंजेस करने हो, कुछ और भी CSS आपको लिखनी है, तो आप CSS लिख सकते हैं, आप जैसा चाहें। देखिए यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी चेंज आप करना चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसका कलर ये सूट नहीं आ रहा, तो मैं इसका काम करता हूँ, ये कलर मैं चेंज करके, मान लीजिए मुझे ये कलर रखना है, तो मैं यहाँ पे ये कलर रख सकता हूँ। सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए ये कलर, जो भी कलर आपको सही लगे अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी जगह मैं रेड कलर रखना चाहूँ, तो यहाँ पे रेड कलर को चूज़ कर सकते हैं। देखिए
सेव करूँगा, पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप ये कलर, जो भी कलर आपको सही लगे वो आप रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपको इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। इस फाइल का सोर्स कोड मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।